हाँ ठीक ठीक ठीक, खुश है खुश है। ठीक भाई निकला था, ठीक बिल्कुल ठीक भैया। धीमे धीमे चले पुरवैया, बोले थाम तू मेरी बैया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज है गुरुवार, आज है एकादशी। तो आज एकादशी का मेरा व्रत भी है और मैं अपनी पूजा करके आज मुझे निकलना है अपने गांव में है मेरे दादाजी की 13वीं। तो फिर वहाँ पे निकलने की तैयारी करूँगी। पहले मैं कर लेती हूँ घर की पूजा और बच्चों के लिए बना लूँगी खाना, फिर निकलते हैं। चलिए अब हम निकल गए हैं गाँव के लिए। सांसद कोरबा जो सना महंताई है यहाँ पे। ओम शैरम ओम शैरम ओम शैरम ओम शैरम, जैसा है ना जैसे। चांपा से जांजगीर जाने वाले रास्ते में जैसे ही चांपा से निकलते हैं तो यहाँ रास्ते में पड़ता है साईं बाबा का एक मंदिर। तो आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, श्रद्धालुगण जो है दर्शन के लिए आते हैं। तो ये आज यहाँ पे कोरबा सांसद भी आई है दर्शन के लिए, तो वही सब भीड़ जो है दिखाई दे रहा है। बाईपास रोड बनने के बाद हम लोगों को बहुत सहूलियत हो गई है, नहीं तो हम लोगों को जाने में वक्त ज़्यादा लग जाता था। हम लोगों का गांव बिलासपुर से 15-16 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम लोगों को बिलासपुर से अपने गांव जाना पड़ता था। मतलब कितना भी अगर हम लोग शॉर्टकट लेते थे ना चांपा से निकलने में, तो हम लोगों को कम से कम सिरगिट्टी जाना होता था और सिरगिट्टी के बाद हम लोगों को जाना होता था। तो उतना दूर कवर करना ही पड़ता था और वो भी उस टाइम का रोड भी ऐसा नहीं था। तो अब जो है समय की बहुत बचत हो जाती है। बाईपास रोड से हम सीधे निकलते हैं बाहर, कहीं अंदर घुसना ही नहीं होता, ट्रैफिक भी नहीं मिलता और बाईपास रोड से हमारा गांव एकदम से लगा हुआ है। तो अब जो है हमारी जो है समय की बहुत बचत हो जाती है और जाने में भी अच्छा लगता है। और देखिए आज का मौसम भी अच्छा हो गया। सुबह बारिश हो गई रही थी तो लग रहा था कि अरे मतलब कार्यक्रम के बीच में कहीं इतनी बारिश ना हो जाए, क्योंकि बारिश होने से ना थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। पर अभी का मौसम मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है कि आगे बारिश नहीं होगी, ना तो तेज़ धूप रहेगी और ना ही बारिश होगी। तो चलिए अच्छे से कार्यक्रम हो जाए, मौसम होने दे दे और आगे निकलते हैं, फिर हम देखेंगे अपना गांव। यहाँ हम पहुँच गए अपने गांव में घुसते ही यहाँ है दुर्गा माँ का एक प्यारा सा मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ। और उसके बाद हम जब आगे जाते हैं तो यहाँ पे है धान खरीदी केंद्र, जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो है। उसके बाद पड़ेगा हमारे गांव का एक स्कूल है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये जो है शुरू से ही हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे गांव में था, बस जगह परिवर्तन हुए हैं, जगह अब यहाँ पे है और पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उसका जगह दूसरा था। तो ऐसा नहीं है कि हम गांव में रहते थे तो गांव में सुविधाएं नहीं थी, हमारे गांव में सारी सुविधाएं थी। वहाँ सेंट्रल बैंक था, हम लोग बचपन से ही देखे हैं। और वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल था, हम लोग स्कूल के लिए भी बाहर कभी जाना नहीं पड़ा है। तो ऐसा प्यारा सा है हमारा गांव। इसके आगे जब मैं आती हूँ ना तो मुझे पहुँचती है थोड़ी सी तकलीफ़, क्योंकि इसके आगे है मुक्ति धाम और मैं आती भी इसी वजह से हूँ। अब गांव जब आती हूँ ना तो कोई दुख वाले कार्यक्रम में ही आती हूँ, मेरा जब आना होता है तो, क्योंकि अब भैया लोग जो है बच्चों की पढ़ाई की वजह से बाहर रहते हैं। तो अब कोई से भी कार्यक्रम में मेरा यहाँ आना नहीं होता है, केवल दुख वाले कार्यक्रम में होता है, क्योंकि होता है ना कि अंतिम विदाई तो गांव में दी जाती है। तो दुख वाले कार्यक्रम बस हमारे गांव में होते हैं और बाकी के लिए गांव में आना नहीं पड़ता। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कभी खुशी अच्छे मन से गांव आएँ, जिसमें अच्छी तरीके से मैं गांव में देख सकूँ। अब मैं पहुंचने वाली हूँ घर, पर मैं घर तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिन दादाजी का कार्यक्रम है उनका घर हमारी घर से लगा हुआ है, तो मैं उनके घर जाऊंगी। और वैसे भी हमारे घर के भी तो सारे सदस्य वहीं ही होंगे, तो वहाँ जाऊंगी। अब घर पास आ गया है और देखिए सब गाड़ियाँ दिख भी रही हैं, तो फिर चलते हैं।
ये है हमारे घर का बाड़ी। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए आई हूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, पर मुझे लेना था समी पत्र। हमारे घर में समी का बहुत बड़ा पेड़ है, तो यहाँ बहुत मात्रा में समी अच्छे से मिल जाता है और भगवान शिव जी को समी पत्र बहुत पसंद है, तो मुझे ले जाना था अपने घर, क्योंकि मैं वहाँ पे चढ़ाते रहूँगी करके। ये देखिए कितना बड़ा समी का पेड़ है। मैं ज़्यादातर होता होगा, पर मैं ना ज़्यादातर पौधों के रूप में ही देखी थी। और यहाँ हमारे घर में जब भाभी लोग बताते थे तो लगता नहीं था कि हाँ इतना बड़ा होगा करके। और हमारे घर में है अरबी के पत्ते। तो हमारे घर में शुरू से ही अरबी के ढेर सारे पत्ते होते थे। तो हमारे पूरे गांव में अगर किसी को भी इड़हर की सब्ज़ी बनानी रहती थी तो हमारे घर से ही लेके जाते थे। और फिर तो मुझे याद आया कि मैं भी 4-5 क्यों नहीं ले जाऊं। घर में तो बहुत मन था भाभी और अम्मा दोनों का कि मुझे कुछ कुछ दे करके, पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो पत्ती और तोड़ते जा रही थी, मैं उनको चिल्ला रही थी कि मत दो मुझे, लेट हो रहा है। और फिर मैं निकलती हूँ अपने घर। कहाँ है गाड़ी? हाँ तो गलत है क्या? गलत है ना। नहीं मम्मी यहाँ नहीं है, पापा उस होटल पे ये मैं निकालेगा गाड़ी लेके? इतनी नहीं की इसका? नदी का पार हो गए। अच्छा तू वाला छोड़े बड़ी है। ठीक भाई निकला था। ठीक बिक्कू, ठीक भैया। हाँ जा था। बाय। ये है मेरे भैया, भतीजा और भाई। और इनसे थोड़ी सी बस बात हो पाई क्योंकि मेरे पास समय की थी कमी। अब उसके बाद फिर मेरे को जल्दी निकलना है तो मैं निकलती हूँ। हो गया इनसे टाटा बाय बाय। हाँ ए भोली, क्या हाल चाल भाई? क्या कपड़ा सिला था का? हाँ ठीक ठीक ठीक, खुश रही खुश रही खुश रही। चल लेट हो गए है भोली, जात हाँ। हाँ बढ़िया। हाँ जा तो जी आए हैं, ठीक भोली जात हाँ। हाँ अब मैं निकलती हूँ। तो ये हमारे घर के सामने में है शिव जी का मंदिर, जो कि हमारा पारिवारिक मंदिर है, जहाँ हम लोग पूजा करने के लिए पूरा परिवार एक साथ आते थे। हम लोग भी, पर अब हम लोग तो नहीं हैं, पर घर के बाकी सदस्य जितने हैं सब आते हैं। अपना गांव आके मन में बड़ा सुकून मिलता है, पुरानी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। पर होता क्या है ना कि अब हमारे घर के लोग गांव में रहते नहीं हैं। ये हमारा काली मंदिर है। यहाँ जो है काली मैया जो है स्वयं से उद्भव हुआ है उनका। और ये है हमारे गांव का पुराना वाला स्कूल। यहाँ हमने 6 से 12th तक की पढ़ाई की है। और उसके बाद आएगा कन्या प्राथमिक स्कूल, जहाँ हमने क्लास 1 से 5th तक की पढ़ाई मैं इस स्कूल से की हूँ। उसके बाद जो है हम निकल पड़ते हैं और फिर कभी आएंगे। अब यहाँ आना भी होता है ना, तो ऐसी कार्यक्रमों में आना होता है, क्योंकि बाकी दिनों में तो जहाँ घर के लोग रहते हैं वहाँ ही हमारा जाना होता है। तो ये था हमारा गांव। चलिए दोस्तों, तो मैं गांव से आ गई हूँ और थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही है, क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत भी था। एकादशी और गुरुवार दोनों आज एक ही दिन पड़ गया था। और वहाँ ना मुझे ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला, जाना और आना बस, जैसे थोड़ा सा रुके ना तो रेस्ट मिलता है तो और ठीक रहता है। और फिर यहाँ के बच्चों का खाना पीना ये सब करते हुए अब मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगी, तो इसी साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट, जय श्री नारायण।